वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज बकरीद स्पेशल में आप लोगों की फरमाइश पर ज़बरदस्त से ग्रिल चॉप्स बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ चापे हैं। अब ये चॉप्स ऐसी क्यों लग रही है आप सोच रहे होंगे, तो वो इसलिए लग रही है कि मैंने रात में इसमें 2 टेबलस्पून पपीते का डाला और फ्रिज में रख दिया, और बस अभी बनाने से 1 घंटा पहले मैंने बाहर निकाला है। तो बस इसके अंदर पपीते के अलावा कुछ नहीं है। अब चूँकि आप लोगों ने फरमाइश की है कि ग्रिल बताएं, तो ग्रिल में तो मीट टेंडराइज़र या कचरी पाउडर या पपीता ज़रूरी है, क्योंकि ग्रिल करने से तो ऐसी चीज़ें नहीं पकती ना। तो हमारी चापे जो है वो तकरीबन 2.5 पाउंड यानी 1.25 किलो के आसपास है। तो चले झटपट इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून तेल, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून सिरका। कोई सा भी सिरका आप ले सकते हैं, लेकिन एप्पल साइडर वगैरह जो है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है। वाइट इज़ बेटर, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। चले इन सब को हम अच्छे से मिला देते हैं। अब अगर आप चाहें तो इसको मैरिनेट करके भी रख सकते हैं, कि जैसे पहले पपीता लगा लिया फिर ये लगा के भी रख सकते हैं, और अगर चाहें तो डायरेक्ट भी बना लें। अब चूँकि इसमें सोया सॉस है इसलिए नमक ज़्यादा नहीं जाएगा, तो हम सिर्फ आधा टीस्पून इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि सोया सॉस खुद नमकीन होता है ना। तो ये देखिए मसाले अच्छे से मिक्स हो गए। अब अगर आप चाहें तो आधा घंटा भी रख सकते हैं, अगर ओवरनाइट रखना है या 4-6 घंटे रखना है तब फ्रिज में दोबारा रख दें। तो देखें हमारे पास यहाँ एक ग्रिल पैन है, अगर आपके पास है तो सही है, चूँकि लोगों ने कहा था ग्रिल बताएं। अदरवाइज़ आप कोई भी फ्राई पैन ले सकते हैं, तवा ले सकते हैं, किसी भी चीज़ में बनाया जा सकता है। तो देखें हमारा पैन चूल्हे पे है और मीडियम हाई पे है। तो इसको थोड़ा सा हम ऑयल करते हैं और ब्रश से थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं। और अगर आप तवे पे कर रहे हैं या पैन में कर रहे हैं तो सेम इसी तरह से करेंगे। और बारबेक्यू कर रहे हैं तब भी थोड़ा सा ग्रीस कर लें। चले देखिए हीट अच्छी सी आ रही है, बहुत अच्छी सी नहीं, अच्छी सी आ रही है। जैसे हाथ रखें तो अच्छी सी हीट आ रही है। तो रखना शुरू करते हैं। चलें अब ये मीडियम हाई पे है और इसको हम देखते रहेंगे और 7 से 8 मिनट तक नज़र रखेंगे और एक साइड पर रखेंगे। देखिए 8 मिनट हो गए। अब इसको हम पलटते हैं। देखिए हल्का हल्का कलर आ गया है। चले अब 8 मिनट इस साइड पे भी रखेंगे और चेक करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। तो बस ये जो नेक्स्ट 8 मिनट थी उसमें से
5 मिनट हमने इसी तरह रखा अदर साइड पे और फिर उलट पुलट के करने लगे। तो ये देखें बड़ा अच्छा सा हो गया है। तो अब इसको हम सर्व करेंगे। तो यहाँ देखिए हमारे पास एक पैन गरम हो रहा है, तो इस पर थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करेंगे और एक प्याज डाल देंगे और अब इसके ऊपर हम अपनी चॉप्स निकालेंगे। चूल्हे को करते हैं बंद। क्या खतरनाक खुशबुएं आ रही है। चलें अब इस पे हम थोड़ा नींबू ड्रिजल करेंगे। तो देखा, सुपर फास्ट हमारी ग्रिल चॉप्स बन गई। मानते सिर्फ पपीता लगा के रखें और ये स्पाइसेस लगाएं, मज़ा आ जाएगा। चले अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। देखा आपने कितनी टेंडर है, ये देखें। एकदम रेशम की तरह मुलायम है। और आप अगर लगा के मैरिनेट करके रखेंगे तो बहुत कयामत लगेगी। अभी भी छोड़ने का दिल नहीं चाह रहा है। देखें आप, खतरनाक है। कह सकते हैं मैं 2 सेकंड में चट कर गई हूँ। और अभी तो रोटियों के साथ, पराठों के साथ भी खा सकते हैं, रूखी भी खा सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहे करें। जल्दी जल्दी बकरीद पे ये बनाएं, खूब मज़े करें। और अगर आपको चॉप्स में नहीं करना है तो दूसरी तरह की बोटियों में भी यही चीज़ आप कर सकते हैं। तो चले बनाएं, मज़े करें, खूब मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।